वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको गेटर और सेटर के बारे में बताया था कि प्राइवेट मॉडिफायर में है तो हम उसको कैसे डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर के साथ अप्लाई नहीं करा सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं गेट मेथड और सेट मेथड के साथ। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जावा कंस्ट्रक्टर के बारे में। ओके, तो जावा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और इसका कैसे आप यूज कर सकते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने जो लास्ट मैंने वीडियो में यूज किया था सेम क्लास वगैरह यूज करूंगा, लेकिन हम किसी भी प्रोजेक्ट में सेम क्लास यूज नहीं कर सकते। ओके, आपको क्लास का नेम अलग देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ प्रोडक्ट वैल्यू। ओके, अब मैं यूज करने वाला हूँ लास्ट वीडियो के गेटर और सेट मेथड बनाए थे और जो भी हमने वेरिएबल यूज किए थे उनको मैं यूज करने वाला हूँ इसी वीडियो में। ओके, तो इसमें मैं सबसे पहले मेन मेथड स्टार्ट कर लेता हूँ, अपना मेन मेथड बना लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद हम क्लास को कैसे यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बना के। ओके, तो प्रोडक्ट वैल्यू प्रो इक्वल टू न्यू और प्रोडक्ट वैल्यू। ओके, इस तरीके से मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया और हमने कैसे देखा था कि गेटर और सेट को यूज करते हुए हम कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, जैसे कि मैंने कोई नेम लेना है तो मैं सेट कर दूंगा वैल्यू। ओके, जैसे प्रोडक्ट नेम हो जाएगा तो प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने वॉशिंग सेट किया था लास्ट टाइम की, तो उसी तरीके से मैं यहाँ वॉशिंग सेट कर दूंगा और यहाँ से मैं उसको साउट करके उसको गेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रो डॉट गेट प्रोडक्ट नेम। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं रन करूंगा तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे आ गई है वैल्यू। ओके, और इसको मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये समझाना चाह रहा था, इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर मल्टीपल वैल्यूज या फिर मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करनी हो तो क्या मुझे बार बार सेट मेथड और गेट मेथड का यूज करना पड़ेगा? क्या मैं इसको एक लाइन में खत्म नहीं कर सकता? क्या मैं इसको एक बहुत ही कंप्रेस कोड में इसको अप्लाई नहीं कर सकता? जी, ज़रूर कर सकता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वो चीज़ कर सकते हैं। दिस अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज़ द ऑब्जेक्ट। व्हाट दैट मीन, इसका मतलब ये है कि आप अपने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन की तरह इसको यूज कर सकते हैं अपनी क्लास को। जो आपकी जो क्लास है उसको आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन उसके बाद आप इसको यूज करते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही उस क्लास को उस सेम नाम का एक फंक्शन आप बना सकते हैं यहाँ पे उसी क्लास के अंदर। तो वो कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं ऐसे पब्लिक और इसमें लिखते हैं प्रोडक्ट वैल्यू। ओके, देन उसके बाद तो ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे आईडी डिफाइन करना चाहता हूँ, तो आईडी की वैल्यू मैं देना चाहता है 24 और मैंने कोई नेम यानी कि प्रोडक्ट नेम देना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट नेम की वैल्यू मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे बाइक। ओके, तो इस तरीके से मैं प्रोडक्ट की नेम और आईडी यहाँ पे मैंने अलग से डिफाइन कर दी, जो कि इस कंस्ट्रक्टर को ही यूज करेगी। ओके, अब इन दोनों को कॉल कराना होगा तो वो कैसे कराएंगे, तो जावा कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम सेम नाम का एक फंक्शन अंदर बना सकते हैं जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। ओके, इन द जावा अ कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ अ कोड सिमिलर टू द मेथड। ये मेथड की तरह ही वर्क करता है। इट इज अ कॉल व्हेन अ इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ओके, अब बताओ क्लास के साथ ही इस फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ओके, तो at a time of calling constructor, memory for the object is allocated in the memory. ओके, ये हम एग्जांपल के साथ अभी देखेंगे कि इसमें कैसे क्या कहना चाह रहा है। ये मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज अलोकेटेड इन द मेमोरी, मतलब कि ये इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ये कंस्ट्रक्टर का जो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो भी वेरिएबल आप इसमें अप्लाई कराएंगे वो नहीं इसको स्टोर कर लेता है।
फॉर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको समझाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी इसको अप्लाई करा रखा है ऐसे। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, तो अब इस वैल्यू का क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर मैंने इसको बंद कर दिया, मतलब कि अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया, ये जो मैंने वैल्यू सेट कर रखी है, इस वैल्यू को मैंने कमेंट कर दिया, अब इसको मैं रन करता हूँ। ओके, तो अब इसको मैं रन करूंगा तो क्या आएगा? तो देखिए इसका रिजल्ट आया बाइक। ओके, बाइक कैसे ले लिया उसने? ओके, क्योंकि बाइक तो मैंने कोई वैल्यू सेट तो मैंने करी ही नहीं। इसने बाइक वैल्यू कैसे ले ली? क्योंकि मैंने कहीं भी कोई वैल्यू सेट नहीं कर रखी। अगर आपने कोई वैल्यू सेट नहीं कर रखी और आपने उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है, फंक्शन बना रखा है, और उसके अंदर सेम आईडी और सेम नेम के साथ वैल्यू स्टोर कर रखी है उस वेरिएबल की, तो वो उस वैल्यू को रीड करेगा, यानी कि उसको वो स्टोर करके रखेगा पहले से। अगर आप जब तक आप वो वैल्यू सेट नहीं करते हैं, अगर आपने कोई वैल्यू सेट कर रखी है तो वो सबसे पहले उसको रीड करेगा, और अगर आपने उस सेट वैल्यू को सेट नहीं कर रखा है तो वो कंस्ट्रक्टर में जो आपने वैल्यू उस वेरिएबल को दे रखी है, वो वेरिएबल वो उस वैल्यू को वो लेके आएगा। ओके, दैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी वैल्यू सेट नहीं कर रखी तो जावा प्रोग्रामिंग यही समझेगी कि आपने कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू उस वेरिएबल को डिफाइन कर रखी है वो उसको उठा के लानी है। इस तरीके से वो प्रोग्रामिंग को समझेगा, इस तरीके से आपके कोड को समझेगा और वो उसका रिजल्ट लेके आएगा। ओके, अगर आपने वैल्यू सेट कर रखी है तो वो सबसे पहले सेट वैल्यू को ही लेके आएगा, जो भी आपने वैल्यू सेट कर रखी है, और अगर आपने नहीं कर रखी तो वो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू लेके आएगा, यानी कि ये ऑटोमेटिक ही इसमें वर्क करता है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ आर्ग्यूमेंट या फिर आप कुछ यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं स्ट्रिंग या फिर इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट डिफाइन करना चाहते हैं, या फिर पैरामीटर सेट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसको कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो एक बार भी इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो हम आर्ग्यूमेंट के साथ कोई एग्जांपल करके देखेंगे। लाइक अगर मैं रहता हूँ स्ट्रिंग नेम, ओके, डिफाइन कर दूंगा कि प्रोडक्ट नेम इक्वल टू नेम। ओके, इस तरीके से मैंने इसको आर्ग्यूमेंट को अप्लाई करा दिया है। ओके, आर्ग्यूमेंट को डिफाइन कर दिया है वेरिएबल के साथ। एंड देन उसके बाद अगर मेरे को चाहिए कोई इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू का मैं लिखूंगा नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैं आईडी को डिफाइन करा दूंगा नंबर से। ओके, इसको कोई अच्छा सा नाम लिख देते हैं, एनयूएम कर देता हूँ, नम। ओके, तो अब आप नीचे आए तो यहाँ पे आप देखें रेड कलर का आ गया, यानी कि ये बता रहा है कि आपने कोई यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं किया है, अप्लाई नहीं कराया है। ओके, तो आपको वो सबसे पहले अप्लाई कराना पड़ेगा। तो उसको कैसे अप्लाई कराएंगे? तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ओके, नेम यहाँ पे हम दे देंगे। तो इस तरीके से आपको ये ऑटोमेटिकली लेके आ जाएगा। आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली उठा के लेके आ जाएगा, जो भी आप जिसमें भी आपको वैल्यू डिफाइन करनी है उसकी वेरिएबल का नेम। ओके, जो भी आपने डिफाइन कर रखा है ऊपर, वो ऑटोमेटिकली उठा के लेके आ जाएगा। ओके, अब हम इसको रन करते हैं एक बार। तो एक बार इसको रन करके देखेंगे आप, तो देखिए क्या वैल्यू वो डिफाइन करता है। क्या मोबाइल और 44 ये नंबर डिफाइन करेगा? यस। तो ये हमने 44 यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से मैं आईडी भी यहाँ पे रन करा दूंगा। ओके, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिख रखी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप इसको डिफाइन करेंगे तो देखिए मोबाइल और 44 दोनों आईडी, यानी कि उसकी आईडी और मोबाइल का नेम, ये दोनों लेके आ गया है। अगर हमने आर्ग्यूमेंट यूज करके करते हैं तो इस तरीके से वो वर्क करता है। ओके, आर्ग्यूमेंट में अब मैं चाहता हूं कि मैं ये वाले मेथड को भी रन कराऊं, तो क्या अभी मुझे कोई एरर मिलेगा किसी भी तरीके का? तो मैं एक बार अगर रन करता हूं कोड को, तो क्या मुझे कोई एरर देखने को मिलेगा, या फिर कौन सी वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी? ओके, तो मोबाइल और 44 वैल्यू देखने को मिली है, जो कि मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में सेट कर रखा है। तो ये वैल्यू क्यों देखने को मिली? ओके, तो यहाँ पे इसलिए वैल्यू ये देखने को मिली क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट के साथ ही में मैंने आर्ग्यूमेंट में वैल्यू सेट कर रखी है, इसलिए वो सबसे पहले उसको उठाएगा। तो आप जब भी कोई वैल्यू सेट करके रखते हैं सबसे पहले वही वैल्यू को उठाता है। तो अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू हटा दूंगा तो आप देखेंगे, अभी इसको रन करता हूँ तो वो
उस वैल्यू को उठाएगा जो कि ऑटोमेटिक मैंने सेट कर रखी है, कि जब भी अगर कोई वैल्यू मैंने अगर सेट नहीं कर रखी या कोई आर्ग्यूमेंट में वैल्यू सेट नहीं कर रखी, तो वो उसको ना लेकर मेरी जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वाली वैल्यू जो चल रही है कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिक वैल्यू में जो चल रहा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रखा है, उस वाली वैल्यू को वो उठा के लाए जो कि इसमें ऑलरेडी ऑटो स्टोर है। ओके, तो आपको ये सब समझ में आया होगा कि हम कैसे कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को भी यूज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कंस्ट्रक्टर जो है ओवरलोडिंग में भी काम करता है। लाइक अगर आप मेथड में आपने देखा होगा कि हम मल्टीपल टाइप ऑफ मेथड बना लेते हैं, तो उस मेथड ओवरलोडिंग को भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम कैसे मेथड ओवरलोडिंग में भी काम करते हैं। और कंस्ट्रक्टर जो है ये मल्टीपल कंस्ट्रक्टर के साथ वैल्यू में भी काम करता है। आप चाहोगे तो आप चाहते हो कि एक सिंगल नेम के साथ ही इसको एक कंस्ट्रक्टर बना लूं, जिसके नेम की वैल्यू मैं थोड़ी अलग रखना चाहता हूँ, आईडी सेम हो। ओके, तो वो भी कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ओके, तो आपने देखा है ये कैसे काम करता है कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेथड और मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। ओके, मेथड ओवरलोडिंग सीखेंगे, देन उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर में भी आप ओवरलोडिंग से कैसे वर्क कर सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।